सीधे आपको सुनवाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है जो आगे की भी सोचती है और जो वर्तमान में भी बेहतर करने पे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर रही है। कांग्रेस का काम है व्यवधान डालना, कांग्रेस का काम है गुमराह करना, लोगों की भावना को भड़काना। ये आपराधिक कृत्य है और कांग्रेस ऐसा करके ये उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी श्रमिकों के साथ ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की जनता के साथ में धोखाधड़ी कर रही है। अगर आपको लाना था पंजाब से, जिस बेदर्दी के साथ में भूखा के श्रमिक हमारा वहां से पैदल चलकर आ रहा है, राजस्थान में उसके साथ पुलिस भी बेइंसाफी का व्यवहार कर रही है, महाराष्ट्र में तो चित्तकार मचा हुआ है। कांग्रेस की सरकार है, कई दिनों से हमारे प्रवासी उत्तर भारतीय श्रमिक वहां पर पड़े हुए हैं, उनके साथ में कोई व्यवस्था नहीं हुई। कहां चली गई आपकी बसें, कहां चला गया आपका सिंपैथी का भाव, कहां चले गई वो आपकी आवश्यकताएं, वो कि जो आप भोजन तक नहीं दे सकते, आप उनको भोजन के किट भी नहीं दे सकते, आप उनका मेडिकल का परीक्षण भी नहीं करा सकते, और उत्तर प्रदेश सरकार जो सारे काम करा रही है उसको आप चुनौती देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को आप कटघरे में खड़ा करने का षड्यंत्र करते हैं। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का पुराना आलाप है। अगर आप देखो तो आज इतने सारे श्रमिक उत्तर प्रदेश के बाहर क्यों हैं, बिहार के इतने श्रमिक बाहर क्यों हैं? 60 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया है उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में, और उन्होंने केवल बेरोजगारी दी है। बेरोजगारी के कारण आज जिस प्रकार से योगी सरकार में इन श्रमिकों को लाने के बाद में केवल इनकी स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, हम इनकी स्केलिंग भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो श्रमिक आए हैं उन श्रमिकों को हम रोजगार मुहैया करा सकें। उनके बाद में यहाँ पर रहने के बाद में उनका जब क्वारंटाइन का काल पूरा हो जाए तो हम कैसे उनको रोजगार में लगा सकें, इसकी स्केलिंग भी हम करा रहे हैं। ये सारी चीजें विपक्ष को देखना, विपक्ष के लिए संभव नहीं बना। किसी भी प्रकार की घटनाओं पर दिग्भ्रमित करने का कार्य जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि महामारी के संक्रमण काल में इनके द्वारा किया जाने वाला सबसे क्रूर मजाक है। ये इस भारत की जनता और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में आज उन्होंने जिस प्रकार से घोषणा करी थी कि 1000 बसें आएंगी, अगर आप देखें तो लिस्ट में तो अभी तमाम चीजें भी हमारे आना बाकी है। आप अगर देखें तो इन्होंने लिस्ट भेजा, मिस्टर इरशाद के पास में क्या है, 3 व्हीलर। उन्हें पता चला कि रतन सिंह क्या है, ऑटो रिक्शा है। उसके बाद आप भेज सीएम दिनेश शर्मा जी को आप साफ तौर पर सुन रहे थे, जहां पर वो लिस्ट की बात कर रहे थे जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। बसों को लेकर अब सियासत अपने चरम पर है। बयानात बहुत हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें या फिर बीजेपी की, लेकिन इन सब के बीच एक उससे बड़ा सवाल है कि आखिर मजदूरों तक ये बसें कैसे पहुंचेंगी, उनको इन परेशानी से कैसे निजात मिलेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।